हे गाइस, कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं और सबके पास अलग अलग वेलोसिटीज होता है। कोई जल्दी भाग रहा है, कोई धीरे धीरे भाग रहा है, किसी का वेलोसिटी एवरेज है। और हमको चाहिए होता है ऐसे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जिनके पास एक पर्टिकुलर यूनिक वेलोसिटी हो। दैट मीन्स इस पूरे ग्रुप में से मुझे कुछ ऐसे पार्टिकल्स को अलग करना पड़ेगा जिनके पास एक पर्टिकुलर यूनिक वेलोसिटी हो। ठीक है, तो जिस डिवाइस से हम ये करते हैं, इस डिवाइस को हम क्या बुलाते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर। नाम सुन के समझ में आ रहा है, वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं, राइट। और ये हम अचीव कैसे करते हैं? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने लॉरेंस फोर्स के बारे में पढ़ा है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हम अप्लाई करते हैं। और हम लॉरेंस फोर्स यूज करके ही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करके इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स को अलग करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सा यहाँ पर एक डायग्राम है, फील आना चाहिए तुमको ये डायग्राम देख के। मैं समझाता हूँ। देखो सीन ऐसा है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है। दिस आर द ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जिनके पास अलग अलग वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज है, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है। और इस रीजन को ध्यान दो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द वेलोसिटी सिलेक्टर। ध्यान से देखो, ऊपर एक पिंक कलर का पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और नीचे एक पिंक कलर का नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने शो नहीं किया, लेकिन आई नो तुमको पता चल चुका है कि फील्ड लाइंस किस तरफ है। फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ है। दैट मीन्स द फील्ड लाइंस exist between the plates and they are pointing downwards. ठीक है, so these are the electric field lines. एंड यहाँ पर हमने एक मैग्नेट रखा है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। इमेजिन करो, विजुअलाइजेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ टू साउथ ऐसा है, दिख रहा है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा है, हॉराइजॉन्टली ऐसा। और गेटिंग द पॉइंट, इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप सो तुमको ये समझ आया। मैं इस डायग्राम को क्लमजी नहीं करूंगा, ठीक है। सो ये एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। और ये जो चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, दिख रहा है, ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का भी। चलो मैं और एक बार बनाता हूँ। ये हो गया चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एंड ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दिख रहा है? डिड यू सी द इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस केस? मैं फाइनली ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से फील करोगे तो तुमको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, उनका जो डायरेक्शन है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ई, बी एंड वी, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात समझ में आ रहा है? चलो इस डायग्राम को यूज करके मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि कोई चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पर घुस के आएगा, चलो मैं थोड़ा इसको मैग्नीफाई करता हूँ। कोई चार्ज पार्टिकल जब इस वेलोसिटी से सीधा इसके अंदर घुसेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अगर लगेगा, किस तरफ लगेगा? अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स लगेगा तो किस तरफ लगेगा? ठीक है, जस्ट समझाने के लिए बता के रख रहा हूँ अभी। नीड टू अंडरस्टैंड। ये अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स निकालते हैं। आई होप सो तुमको मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन कैसा है वो निकालना आ चुका है। तुमको वी क्रॉस बी करना, पुट योर palm along the direction of V and make your fingers cross B and the thumb will be pointing in the upward direction. तो ध्यान से देखो, यहाँ पर होगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ है, चार्ज पॉजिटिव है तो उसी तरफ फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स ऐसा लगेगा। एंड इफ यू सी द अरेंजमेंट कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, एंड बोथ दिस फोर्सेस आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, which means there will be a possibility where FP and FE can cancel out each other. इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में। आई होप सो तुमको ये डायग्राम समझ में आ गया। अभी लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। ओरिजिनल डायग्राम में फिर से चलते हैं, ठीक है? एक मिनट। ओके थोड़ा रुको। ओके, सो दिस वाज द डायग्राम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो फाइनली यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स FB मैंने जस्ट नाउ शो किया, FB कैसे आ रहा है इस तरफ, एंड FE भी मैंने शो किया, FB FE। आई होप सो तुमको समझ में आया। सो दिस आर द फोर्सेस एक्टिंग, ठीक है ना? तो FB का वैल्यू क्या होगा? QVB, एंड FE का वैल्यू होगा QE। ध्यान से देखो, अभी अगर हम चाहते हैं that these two forces should cancel out each other. Why should these two forces cancel out each other? मैं समझा रहा हूँ। फिलहाल ये देखो कि अगर FB का वैल्यू बराबर FE होता है, then what will happen? तब इस चार्ज पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। That means this charge particle will be in equilibrium. इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये चार्ज पार्टिकल जिस तरफ चल रहा था उसी तरफ अपना मोशन
कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अच्छा, एफ बी का वैल्यू कितना होगा, दैट इज क्यू वी बी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स का वैल्यू क्या होगा, क्यू ई, क्यू क्यू को मार देगा, ध्यान से देखो, एंड v का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज e बाई p। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है v इक्वल टू e बाई p, तो ये एक रिलेशन हमको मिलेगा, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, सोचो हमको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स को अलग करना है, सेग्रीगेट करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। फॉर एग्जांपल v तो हमको पता है, राइट, दिस इज नोन। हमको कौन से वेलोसिटीज वाले चार्ज पार्टिकल चाहिए वो हमको पहले से पता है। मैग्नेटिक फील्ड भी हमने फिक्स करके रखा। तो इस रिलेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होना पड़ेगा जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। v हमको पता है, b हमको पता है, तो e का वैल्यू क्या होगा, p इंटू v। तो b का वैल्यू पता है, v का वैल्यू पता है, e का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकलेगा उतना ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये वेलोसिटी वाले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इस वेलोसिटी को कैरी करने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स है, जब वो इस रीजन के अंदर घुसेंगे उस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, और सारे चार्ज पार्टिकल चुपचाप सीधा सीधा निकल के आ जाएंगे, एंड यू कैन कलेक्ट ऑल दोस चार्ज पार्टिकल्स। बात समझ आया मैंने क्या कहा, एंड यू कैन कलेक्ट ऑल दोस चार्ज पार्टिकल्स। नाउ तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि चलो सर ये समझ में आ गया कि आप इस मेथड को यूज करके चार्ज पार्टिकल्स को, इस पर्टिकुलर यूनिक वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स को सेग्रीगेट कर देंगे, अलग कर देंगे। बट व्हाट विल हैपन टू दोस पार्टिकल्स जिसका वैल्यू इससे ज्यादा है या इससे कम है, राइट, व्हाट विल हैपन टू दोस पार्टिकल्स। ध्यान से सुनो अभी, ठीक है। अभी वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा है, वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा है, तो तुमको पता है ना कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ज्यादा तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वीकर होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। सो व्हाट विल हैपन, ये चार्ज पार्टिकल आएगा और ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो टू फास्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, टू फास्ट का मतलब है वेलोसिटी बहुत ज्यादा, तो मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट कर लेता है और ये चार्ज पार्टिकल ऊपर डिफ्लेक्ट करके चला जाता है। एंड यू नो द रिवर्स कहानी, रिवर्स कहानी में क्या है, अगर टू स्लो है, वेलोसिटी अगर बहुत कम है, तो मैग्नेटिक फोर्स हार जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द स्ट्रॉन्गर फोर्स और पार्टिकल यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो जितने सारे पार्टिकल्स जिनका वेलोसिटी ये वाला वेलोसिटी नहीं है, आइदर वो पार्टिकल्स नीचे डिफ्लेक्ट कर जाएंगे या वो पार्टिकल्स ऊपर डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, और सीधा सीधा कौन सा पार्टिकल्स निकल के चला जाएगा, जिन पार्टिकल्स के पास ये यूनिक वेलोसिटी है। बात समझ आया। तो इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक से हम उन पार्टिकल्स को आइसोलेट कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं जिनका वेलोसिटी ये वाला वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हमको चाहिए। बात समझ में आया। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ए वेलोसिटी सिलेक्टर। देखो यहाँ पर बढ़िया से मैंने एक नोट दे के रखा है, तुम्हारे लिए लिखा मैंने ये सब चीजें, इसको अच्छे से पॉज करके लिख के रखो, ठीक है। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर और एक डिवाइस है जहां पर हम वेलोसिटी सिलेक्टर यूज करते हैं, मतलब वेलोसिटी सिलेक्टर इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस डिवाइस। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम करेंगे क्या, मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम आयंस को आयंस को सेग्रीगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो। मैंने क्या कहा, मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग हम आयंस को सेग्रीगेट करते हैं। सुनो ध्यान से कैसे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो ये जो है, ये नीचे वाला पिक्चर जो दिख रहा है, ये हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अप्लाई किया दिख रहा है, और ये जो ग्रीन कलर का क्रॉस तुमको दिख रहा है, दिस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पॉइंटिंग इनसाइड, राइट। तो हमको ई का वैल्यू पता है, हमको बी का वैल्यू पता है, राइट, हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया। तो हमको वेलोसिटी वी का वैल्यू भी पता है कि जिस वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स सीधा सीधा निकल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आया। तो मुझे ये वेलोसिटी पता है, दिस वेलोसिटी इज नो, इज दैट क्लियर। अच्छा, तो ये पार्टिकल जाता डिफ्लेक्ट नहीं करता, बिकॉज इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दे बेसिकली कैंसल आउट ईच अदर, और सीधा निकल के जब यहाँ पहुँचता है, ध्यान से देखो, इस रीजन में मैंने और एक नया मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करके रखा है। और ध्यान से देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग है, बी नॉट मेंटेन करके रखा है, लेकिन डायरेक्शन पहले वाले जैसा ही है। इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी है, पॉइंटेड इनसाइड द स्क्रीन, और ये बी नॉट जो है ये भी अलग मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन पॉइंटेड इनसाइड द स्क्रीन। अभी ये चार्ज पार्टिकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा, पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी भी इसकी तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, एक बार ये याद करो। क्या सिखाया था, देखो V क्रॉसेस B, थंब इज पॉइंटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस फोर्स जो होगा
वो बेसिकली इस तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स द सेंटर विल बी समवेयर हियर। मैंने बहुत बार समझाया है ये जो फोर्स है वो किस तरफ पॉइंट करता है, सेंटर की तरफ पॉइंट करता है। दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, इज दैट क्लियर? तो इसके अराउंड वो पूरा 180 डिग्री चक्कर मार के इस फोटोग्राफिक प्लेट को जाके यहाँ पर हिट करेगा। फोटोग्राफिक प्लेट है, यहाँ पर हिट करेगा तो यहाँ चमक जाएगा, यहाँ पर एक स्पॉट बन जाएगा, ठीक है, पूरा गोल घूम के यहाँ पर हिट करेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर यहाँ से गोल घूम के यहाँ पर हिट करता है, यहाँ पर मुझे अगर ये कलर दिख जाता है, स्पॉट दिख जाता है, तो यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, ये वाला डिस्टेंस ही रेडियस होगा, है ना। दैट मीन्स इस पूरे लेंथ का आधा लेंथ होगा रेडियस, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, है ना। तो आर का वैल्यू भी हम इस पर्टिकुलर फोटोग्राफिक प्लेट के हेल्प से निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। दिस इज ऑल्सो नोन। बात समझ आया? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेडियस हमने निकाल लिया, v हमको पता है, b नॉट भी हमको पता है, ठीक है। तो इससे हम m/q वाला रेशियो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, जो रेडियस का फॉर्मूला अगर तुमको याद है, r का वैल्यू कितना होता था, mv/bq। यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, b नॉट, ठीक है, और हमको चाहिए m/q वाला रेशियो। ध्यान से देखो, m/q को हम क्या लिख सकते हैं, m/q को हम लिख सकते हैं b नॉट इंटू r डिवाइडेड बाई p। और ध्यान से देखो यहाँ पर बाकी जितने सारे टर्म्स हैं, b नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई v, ये जो पूरा राइट हैंड साइड में जितने सारे टर्म्स हैं, दिख रहा है ना तुमको। b नॉट हमको पता है, रेडियस हमने इस फोटोग्राफिक प्लेट के हेल्प से निकाल दिया। ये पूरा जो घूम के यहाँ पर आया पूरा डायमीटर है, उसका आधा रेडियस होगा। फोटोग्राफिक प्लेट में जहाँ पर चमक गया है वो हमको दिखाई देगा, तो हम ये लेंथ मेजर कर सकते हैं। रेडियस पता है, b नॉट पता है, v तो हमको पहले से ही पता था कि हमने किस वेलोसिटी को छाना है, सेपरेट किया है, सेग्रीगेट किया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, m/q का रेशियो निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? सो मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम मास बाय m/q आयंस को उसके मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या? दिमाग में आएगा, सर क्यों चाहिए हमको, वाई डू वी नीड टू सेपरेट आयंस अकॉर्डिंग टू द मास टू चार्ज रेशियो? इसका ना सबसे कॉमन यूज आइसोटोप्स के मास निकालने में यूटिलाइज होता है। बिकॉज देखो, आइसोटोप एक आयन का बहुत सारे अगर अलग अलग आइसोटोप्स है, उनका मास हमको नहीं पता फॉर एग्जाम्पल, लेकिन चार्ज पता है। इज दैट क्लियर? मास हमको नहीं पता लेकिन चार्ज पता है, तो इस पर्टिकुलर मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम उनका मास निकाल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर मास अलग है, m/q रेशियो अगर अलग होगा, तो बेसिकली अलग अलग जगह जाके हिट करेगा, अलग अलग रेडियस आएगा, तो हम निकाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिलेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि मास का वैल्यू कितना होगा। अगर बाय चांस चार्ज भी नहीं पता, बट m/q का रेशियो तो निकाल सकते हैं ना। और ये तो हमको पता है कि जितने सारे आइसोटोप्स हैं, सब में चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मुझे m/q का रेशियोस पता चल रहा है, q का वैल्यू विल बी कॉमन फॉर ऑल द आइसोटोप्स, तो यहाँ से हम आइसोटोप्स के मासेस का रेशियो भी निकाल सकते हैं। पहले वाले का m1, दूसरे वाले का m2, तीसरे वाले का m3, तो m1/q इज टू m2/q इज टू m3/q, ये भी निकाल सकते हैं। तो q तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सारे आइसोटोप्स के मासेस का मैं रेशियो भी निकाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पक्का?